Hello, my dear viewers. Welcome to all of you in your YouTube channel. और कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया टॉपिक जो मदद करेगा आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक नई जानकारी। 1 मिनट गाइस, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि आज आपको ये मैडम पढ़ाने के लिए आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं पढ़ाऊँगा मैं ही। ये मैडम आई थी, थंबनेल बनवा के चली गई। तो आपको सिर्फ ये थंबनेल में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद तो आपको सिर्फ मैं मिलूँगा। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं इसलिए लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से हम थ्योरेटिकल पढ़ पढ़ के शायद बोर हो गए हों। तो थ्योरेटिकल जानकारी लेने के साथ साथ हमें कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग हमें लगे कुछ करने में स्टॉक मार्केट में। दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग सीखेंगे कि एक हमारे पास वेबसाइट है चार्टिंग नाम से, जो आपको मदद करेगा कि किस तरीके से हम कोई ब्रेकआउट शेयर या किसी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस वेबसाइट पे हमको इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। हम अपनी वॉच लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वेबसाइट पे और क्या क्या कर सकते हैं वो तो हम धीरे धीरे जान ही लेंगे। आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कि हाउ टू मेंटेन योर वॉच लिस्ट, कि आप एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक जो आपने चुने पढ़े हैं उसके बाद उसको सिलेक्ट किया है, उसके बाद आप उस पूरी लिस्ट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और उनमें भी आप बेस्ट पिक किस तरीके से चुनेंगे। तो ये जब वीडियो की सीरीज़ पूरी होगी और हम चार्टिंग के बारे में और वीडियो जब लेके आएंगे इसके बाद, तो आप लोग इतने एबल हो जाएंगे कि आप इस पे खुद से ही शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ वॉच लिस्ट के बारे में, किस तरीके से हम वॉच लिस्ट को बनाएंगे। तो गाइज़, चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर विलंब ना करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है ना, हमें चार्टिंग में हमें वॉच लिस्ट बनाने के लिए हमें इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये इसकी वेबसाइट हो गई charting.com। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं charting.com। जब हम इस पर क्लिक करते हैं और ये साइट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है। तो जहाँ आपको स्क्रीनर, चार्ट्स, डैशबोर्ड, ये इस तरीके का सारा आपको इंटरफेस इसका दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन होता है। अभी मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए वो नहीं दिखा है। तो आप लॉगिन करेंगे पहले अपनी जीमेल आईडी से या कोई अदर आईडी, आप साइन अप भी कर सकते हैं उसके थ्रू। आप सबसे पहले तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो ये इंटरफेस आएगा, तो इस इंटरफेस पे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, लेकिन वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ पे स्क्रीनर भी है। स्क्रीनर से हम क्या करते हैं कि जैसे ये स्ट्रेटेजीज़ हैं बहुत सारी, कि किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, किस में ब्रेकआउट आने वाला है, किस में नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं। बट उससे पहले हमें अपनी वॉच लिस्ट किस तरीके से बनानी है, मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रा एक बार यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने डैशबोर्ड पे वॉच लिस्ट पे क्लिक किया। तो वॉच लिस्ट पे जब हम आए तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मेरी आईडी में काफ़ी वॉच लिस्ट बनी हुई है, बट हम नई वॉच लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब दोस्तों ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट वॉच लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। दैन हम नाम स्पेसिफाई करते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, सुपर हिट फंडामेंटल स्टॉक्स। ओके। और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में हम कुछ वैसे ही डाल देते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो हम इसको जब सेव करेंगे तो ये हमारे पास ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, सुपर हिट फंडामेंटल स्टॉक्स। तो यहाँ पे अभी हमने 0 स्टॉक ऐड किए हैं। तो आप यहाँ पे एडिट करके इसमें एक एक करके स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे हमने रिलायंस सर्च किया, तो ये सर्च मारने पे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस से रिलेटेड सारे और भी शेयर आ गए। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे
इन्फोसिस अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो इन्फोसिस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है इस पर क्लिक करके और ऐड सेलेक्टेड करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो गया आपकी वॉच लिस्ट में, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐड हो गया। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या है, अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करना है। कौन कौन से हैं उनको पढ़ना है, पढ़ के उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें उनको एक नोट पैड में, तो नोट पैड से आप लोग सभी अवेयर होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो नोट पैड में जब आप इसको नोट कर लेंगे, इस तरीके से आपको स्टॉक के सिंबल लिखने होते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोटक बैंक हो गया, तो ये सारे सिंबल्स हैं। तो इस सिंबल्स को हम यहाँ पे इस तरीके से इंटर मार मार के ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम फाइल को सेव कर लेते हैं। ये फाइल मेरी ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव है वॉच लिस्ट के नाम से। तो ये आप सेव कर लेंगे जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। देन हम अपनी सीट पे, हम अपने चार्टिंग वाली साइट पे आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अपलोड स्टॉक फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। ओके, तो टेक्स्ट फॉर्मेट जो सिंबल होता है वो नोटपैड का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में इसको चूज़ फाइल का ऑप्शन है, हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और इसको ऐड करेंगे जहाँ पे भी हमारी फ़ाइल है। तो हमारी फ़ाइल हम यहाँ से डाउनलोड से, डॉक्यूमेंट से, कहीं से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम हमारी फ़ाइल इस टाइम डेस्कटॉप पे है, तो हम डेस्कटॉप पे जाके वॉच लिस्ट को ऐड पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो ये वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड होगी। और देन इसके बाद जब हम इसको अपलोड करते हैं तो अब क्या देखेंगे आप, ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट डाटा आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आपकी वॉच लिस्ट तैयार हो चुकी है। आपके पास जितने शेयर थे वो सारे शेयर यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको कहीं और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सारे शेयर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पे शेयर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रिलायंस सर्च मारा, मैंने यहाँ पे इन्फोसिस सर्च मारा, तो ये यहाँ पे आ गया और आज की जो चेंज परसेंटेज है वो भी यहाँ पे आ गई। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आज आपकी वॉच लिस्ट में देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा चेंज क्या रहा, तो ये चेंज रहा कि मेरी वॉच लिस्ट में ये सबसे गिरावट वाले शेयर रहे और ये सबसे टॉप की जो आज रिटर्न दिया इन्होंने, ये वो शेयर रहे कि इनका रिटर्न आज का काफ़ी अच्छा रहा, 5%, 4%, इस तरीके का रिटर्न रहा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट जो है, एक मैं छोटा सा वो दिखा देता हूँ आपको। इसका बेनिफिट क्या है, मैं वॉच लिस्ट तो बना लिया, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास कुछ स्क्रीनर ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं 52 वीक हाइक के। मान लीजिए मैंने स्क्रीनर सेलेक्ट कर रखा है और इसको मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे अब मैं अपनी एक वॉच लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मेरी जो सिलेक्टेड वॉच लिस्ट है वो कौन सी है, तो वॉच लिस्ट में आप जाएंगे तो अभी देखेंगे कि आपका ये डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है। तो हम अभी इसको अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो अब जो भी स्क्रीनर सर्च करेगा वो इनमें जो शेयर्स है सिर्फ उनको ही सर्च करेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे हमने स्क्रीनर पे डैशबोर्ड में अपने 52 वीक हाई में गए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे कई तरह की और भी हमारे पास इंडाइसेस हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200। तो इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फेवरेट वॉच लिस्ट भी ले सकते हैं जहाँ पे आपके द्वारा चुने गए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ऑलरेडी हैं। तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही रन स्कैन करते हैं तो हमें यहाँ पे 52 वीक हाई में यहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब हम इस यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं तो हमें ये मिला। अब इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं इसका। ये देखिए 52 वीक हाई पे ही ये चल रहा है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी वीडियो थी। आज के लिए मेरा सेशन यहीं क्लोज़ होता है। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आपको मैडम ने कुछ नहीं बताया, मैडम तो चली गई थी सिर्फ थंबनेल बना के। तो हम लोग थंबनेल से हट के हमने बहुत कुछ सीखा आज। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।